बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि 1 किलो आटा 100 रुपये लीटर और इमरान खान का ठहरा हुआ लहजा, पुरएतमाद अंदाज और झुंझलाहट भी गायब। वजह क्या है, ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मरीम नवाज शरीफ का बेटा जुनैद सफदर जो है वो भी पायनून मैदान से आ गया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक लीगल नोटिस जो है ज़फ़र हलाली नाम की एक शख्सियत है, मेरा ख्याल GNN TV के ऊपर वो पाए जाते हैं, ट्वीट उन्होंने किया था, उसमें इल्ज़ाम लगाया था, झूठ चुता इल्ज़ाम था। चूँकि वो जाहिर है कि वो है ना, उनमें जरासीम बहुत ज़्यादा हैं यूथियाई साइड के, तो लिहाजा उन्होंने झूठ चुता ली एक वो ट्वीट किया था। एक फुटेज लगाई थी उन्होंने कि जो है जुनैद सफदर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया जाली डिग्री के चक्कर में। मैंने उसी रोज़ इस ट्वीट के मतलब बात की थी इसके ऊपर कि ये जो फुटेज है ये 2018 या 19 के दौर की है, जिस वक्त यूथिया जो थे बाकायदा यलगार किया करते थे नवाज शरीफ की रहायशगाह पर, जहाँ पर वो ठहरे हुए थे। ज़ाहिर है कि वो रहायशगाह जो है हुसैन नवाज की है और वहाँ पर ज़ाहिर है उनके वाले साहब भी ठहरे होते हैं। तो ए भाई थे जाके ना सारे जने तो यलगार करते सर। अच्छा, अब वहाँ पर यलगार की कितनी बड़ी बच्चे बर्दाश्त करें, आखिर तंग आ गया, नौजवान खून है, फिर 2-4 पंच उन्हें भी कराते। यूथिया बेचारे नसनुस गए सन, उन्होंने कॉल कर दी, पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, साथ हुसैन नवाज के साहबजादे भी थे, दोनों गिरफ्तार हो गए। तो उस दौर की फुटेज थी जो कि अब मिला के लगा दी गई कि जनाब जाली डिग्री सी, जाली डिग्री के चक्कर जनाब उन्होंने गिरफ्तार कर लेता गया। अच्छा, वो रोला पै गया सारा। आज ये जो है जुनैद सफदर साहब ने अपने जो वकील हैं बैरिस्टर सर ज़फ़रुल्लाह, उनके ज़रिए बाकायदा तौर पर एक जो है नोटिस उनको भिजवा दिया कि जनाब आपके इस ट्वीट की वजह से मुझे मेरी बड़ी हद तक हुई है और ये झूठा ट्वीट है और इस ट्वीट के आपने चूँकि इसकी कोई बाकायदा तौर पर वो तरदीद नहीं की, आपने माजरत नहीं की, लिहाजा मेरी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और 50 करोड़ रुपए का जनाब हर जाने का उनको नोटिस भिजवाया गया। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो है ना ज़फ़र हलाली साहब, ये GNN TV के ऊपर होते हैं, लेकिन ये अब मुझे आज तक समझ नहीं आई कि भाई TV ते वारद क्यों होया। मगर वो चूँकि बैठ गए हुए हैं, इससे पहले वो 92 पे हुआ करते थे, उससे पहले कहीं और हुआ करते थे। ये उस दौर की खेप है बाकायदा तौर पर, जो कि इमरान खान को जिन्होंने लॉन्च किया था उन्होंने दिफाई तजियाकार तो फिर पता नहीं बैनुल-अक़वामी तजियाकार तो फिर जनाब सियासी तजियाकार के तौर पे थोपी थी TV चैनल्स के ऊपर कि जनाब तुसी हर चैनल के उत्ते इन्हां चों एक दिन जरूर बनाना हर का प्रोग्राम दे विच। तो वो भाई ने उत्थे बैठ गए सर, वो फिर पक्के हो गए और वो जाहिर है कि यूथिया वायरस जिस तरह से फैला है उनकी भी एक रेटिंग बन गई, तो वो वहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल 50 करोड़ का हर्जाने का नोटिस उन्हें गया है। अब देखते हैं कि वो आगे क्या रिएक्ट करेंगे। कहना मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि जो इमरान खान के फॉलोअर हैं उन्होंने जो बच्चे हैं, जाहिर है कि बच्चे होते हैं मतलब सियासतदानों के, उनको भी मजबूर कर दिया है कि वो अब बराह रास्त कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दें। इस हद तक इमरान खान और उनके फॉलोअर्स ने इस सोसाइटी का बुरा हाल कर दिया पकड़ के। मैं इसको बुरा हाल ही समझता हूँ। पहले नहीं ऐसे हुआ करता था, पहले होता था कि जनाब बच्चे हैं सर, खवातीन है, वो घर च बैठी हैं, कोई उन्होंने कुछ नहीं सिखाता। जो सियासत में आपका सामने मुखालिफ होता था सिर्फ उस हद तक बात होती थी। हमारे ये भी पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर भी इवन मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा रवाज मौजूद है कि आपकी जिसके साथ बाकायदा लड़ाई है ना सर, आप सिर्फ उस हद तक रहते हैं, उसकी घर की खवातीन जा रही हों तो आप मतलब मुंह परे कर लेते हो या आप उनको कुछ नहीं कहते। ये एक क्या कहते हैं हमारा जो है ना समाज, उसके अंदर कुछ रवायात मौजूद हैं। लेकिन ए भाई ने सियासत दे हर किस्म की रवायत तोहो बाला करता फड़ के, बल्कि इन्हें तो मैशत का पैमाने जो वज़न करने के पैमाने ना उन्होंने भी सत्यानाश करता फड़ के। आज भाई साहब ने खिताब किया है और ख़िताब में उन्होंने कहा है कि जनाब 1 किलो आटा 100 रुपये लीटर से ऊपर चला गया कराची के अंदर। अब बंदा पूछे ए केड़ा पैमाना है, ए भाई साहब नूं ए किन्ने दस्सिया लिया के कि जनाब जिहड़ा
1 किलो आटा होंदा है वो 100 रुपये लीटर के हिसाब नाल विक सकता है। ये मेरी समझ में नहीं आई ये साइंस। लेकिन इमरान खान की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी को समझ नहीं आती। मसलन वो साल में 12 मौसम कह देते हैं। मसलन वो कहते हैं कि जर्मनी और जापान के बॉर्डर साथ मिलते हैं। वो इस तरह की बेतहाशा बातें करते हैं। वो कहते हैं 1600 166 इस तरह करके वो भी बताते हैं अपने दौर की जो तरक्की है उसके बारे में। फिर इसी तरह बहुत सारी ऐसी बातें इमरान खान साहब करते हैं जिन्हों का ना उन्होंने पता होता है और ना उनको किसी कोई समझाने वाला है कि हाँ जी मेहरबानी करो। ये इकनॉमिक्स के मामला ने, ये कोई मेरा मतलब पैसे के लेन देन के मामला ने, तुसी ते सारी जिंदगी मतलब दे जा सही आ रहा है मौला तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा, ये कारोबार किया आपने ज़रूर। तो आपका क्या ताल्लुक वास्ता आटा 100 रुपये किलो हो जाए, आटा 500 रुपये किलो हो जाए, ना हजूर आपने पहले ख़रीद के खाया था कभी, ना आपने अब ख़रीद के खाना है। ये तो हमारे जैसे मातड़ा का मसला है, ये तो शूद्रा का मसला है, इतना ताड़ा मसला ही नहीं गा। बाहर इमरान खान साहब ने ये बात की है। मेरा वैसे हासा मैंने बड़ा आ रहा था जुमला सोच सोच के, ट्वीट मैंने किया हुआ है कि यार ये क्या आइटम है, कितों पड़ी सी सर। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने ये नमूना बाकायदा तौर पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था वो क्या उनके जहन थे सर। और उनके ऊपर पाकिस्तान जो है वो मतलब उनको कहा जाता है, अगर आज भी बात करें उनके बारे में तो कहा जाता है तुसी तो पाकिस्तान के सलामती के बारे गुफ्तगू करती। यार ये लोग थे जिन्होंने ये हमें एक करैक्टर दिया। यार मुझे नहीं पता इकॉनमी का, फ्रैंकली मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये ला का मामला है। अगर मैं किसी से उस बारे में बात करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फ़लाँ आईनी माहिर से बात की और उनके मुताबिक ही है। इकनॉमिक मामला मुझे नहीं पता, सच्ची बात यह है। मैं अगर किसी से बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि यार फलां साहब ने मुझे ये बताया। मैं अपने कोलों कोई गल नहीं करता, इसलिए कि मैंने इस पासे का पता कोई नहीं। इमरान खान ने भी चाहिए यार किसी तो पूछ लिया करे, एडा बड़ा लीडर है, इतने उसके मद्दा हैं, इतने ज़्यादा उसको मशवरे देने वाले लोग मौजूद हैं, इर्द गिर्द और कोई नहीं। तो असद उमर साहब से पूछ लिया करे, उनको वज़ीर ख़जाना लगाया था। वो भाई वैसे जिस जगह पर नौकरी करके आया वो लुटिया दबो गया सी, अल्लाह के फजल नाल नीलामी ते लै गया सी उस कंपनी नूं। लेकिन चलें कम अज़ कम ये तो पता होगा ना कि जो वज़न है आटे का वो लीटरा च नहीं होता पाइन, ठीक है, ये तो कम अज़ कम पता हो सकता है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि खान साहब अपनी बोंगियाँ मुसलसल आज उन्होंने मारी हैं, बड़े पूरे तमाद अंदाज में मारी हैं। उनके लहजे में किसी किस्म की झुंझलाहट नहीं थी, चेहरे पर तनाव नहीं था, वो जारहाना अंदाज नहीं था, ठहरा हुआ लहजा था, पूरे तमाद अंदाज था और कोई वजह नहीं थी खिताब करने की। होता है ना एक जनाब कि मैं ख़िताब कर रहा हूँ तो जनाब वो चढ़ाई करते हैं किसी के ऊपर, यानी सियासी मुखालफिन के ऊपर तो आप चढ़ाई करते ही हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, मरियम के ऊपर, बिलावल के ऊपर, जरदारी के ऊपर करते हैं, वो तो चले एक सियासी लीडर का काम होता है वो करें। लेकिन सर आप एक चीज़ को नोट करें आज, वो चीज़ जो मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने सारा क्या कहते हैं पेट वसाया है आपसे बात कर रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान की एक तो बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एतमाद था आज। दूसरा ये है कि खान साहब की जो थी अपना क्या कहते हैं लाइव कवरेज, उसके ऊपर पाबंदी थी। लेकिन सर आज सारे टीवी चैनल्स ने लाइव उनको कवर किया। ये एक तब्दीली है, इसको ज़रा मतलब नोट करें, ये एक तब्दीली है। फिर उनका लहजा बड़ा एतमाद के साथ था। तीसरी अहम तरीन बात, सर उन्होंने ना न्यूट्रल्स को कुछ कहा है, ना उन्होंने मीर सादक का जिक्र किया है, ना उन्होंने मीर जाफ़र का जिक्र किया, कोई ऐसा जिक्र ज़कार नहीं किया। बल्कि आज उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ एक जुमले में बात की, उन्होंने कहा जी कि हमारे खिलाफ जो साजिश हुई, जिनके पास ताकत थी वो रोक सकते थे, बस इन्नी गल करके भाई निकल गया। उन्होंने बहुता रगड़ा नहीं लाया। बाकी रगड़ा छगड़ा बाकी गुफ्तगू जितनी उन्होंने की वो सारी की सारी जो है वो अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर की। इतमाद है भाई उधर की गल वड्डे चौधरी साहब वाली वड्डे घर वाली गल है जी बड़े आराम नाल कह देंगे सन, वो बातें उन्होंने की नहीं है, कम अज़ कम मैंने नहीं सुनी है। फिर उसके बाद आ जाए जनाब कि वो जो ट्रक की बत्ती मगर लाया सी कि जनाब तुसी मतलब मैं तुहानू काल देन लगा, बस आन लगी जे काल तो आ जाओ फिर सारे आ जाने जे। तो वो सर वो काल जो है ना वो उन्होंने आज एक दफ़ा फिर कहा कि मेरे सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है, तो फिर मैं आवाम को काल दे देनी है फट के। एक तरह की वो एंड पे होती ना बात, वो उस तरह की बात करके तो खिताब का मकसद मुझे समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि उन्होंने लोगों को दसिया कि भाई मेरा मामला तय हो गया,
ये उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना ये बता रही थी। अच्छा, इस हवाले से मैंने फिर थोड़ा सा चेक किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो चेक किया उसमें जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। FIA के अंदर केसेस चल रहे हैं सर, इनके एलाइज जो हैं यानी मोहन सलाई साहब जो हैं उनके ऊपर पता नहीं 24 अरब का कहता है, कोई 20 अरब का कहता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सर उसमें रिलीफ मिल गया उन्हें। रिलीफ ये मिला कि अदालत ने कहा कि जनाब आपने अब इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी। वाक़या ये है कि जनाब वो उनके आज चलान जो है वो सबमिट होना था अदालत के अंदर, और जो नैब का वकील था वो भाई आया ही नहीं। अब मुझे FIA वालों ने बताया कि असी उन्हें 20 दी कॉल की थी तो उन्होंने कहा मैं छुट्टी ते मैं अज कोई नहीं आना, तो वो भाई साहब नहीं आए, जिसके नतीजे में हुआ सर ये है कि अदालत ने कहा कि हुण तुसीं कोई कार्रवाई नहीं करनी। वो बेचारा चलान लैके खलोता रहा, चलान क्या सबमिट होना था, वो ज़ाहिर है वो वकील ही नहीं आया, उनको एक रिलीफ मिल गया। एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा, FIA के अंदर बहुत सारी इंक्वायरीज़ हैं जो PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ चल रही हैं। बहुत सारी इंक्वायरीज़ हैं जिनमें ज़ाहिर है कि महमूद रशीद साहब भी हैं और दूसरे लोग भी हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, शफ़क़त महमूद साहब भी हैं। ये जो इंक्वायरी आई थी ना फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये वहाँ से इंक्वायरीज़ मुख्तलिफ़ इलाकों में गई हुई हैं, FIA के मुख्तलिफ़ दफातर में गई हुई हैं। लाहौर में जो आई हुई हैं वो ये थी। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने पाएँ छुट्टी भलाई करती, ठीक है, कि मैं तो भाई जा रहे हैं। यानी ये वो छोटे छोटे इशारे हैं, छोटे छोटे ऑप्टिक्स हैं जो बता रहे हैं कि वो जो एक अहम तरीन मुलाकात का जिक्र हो रहा है किसी बड़े अजी साहब के नाल, ठीक है, वो जो एक अहम तरीन मुलाकात का जिक्र हो रहा है ना, उसके कुछ समरात हैं जो आ रहे हैं सामने। मैं ये जो ऑप्टिक्स है ना उनके मुताबिक ये बात कर रहा हूँ कि चीज़ें कहीं और भी चल रही हैं, सिर्फ इत्थे गल नहीं मुक रही कि जो खबर हमें मिल रही है यानी क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, इनसे आ रही है खबरें, इसके अलावा भी कहीं कुछ और चल रहा है। और बिहाइंड द कर्टन बहुत सारे ऐसे मामला हो रहे हैं जिसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो सकती हैं या हुकूमत को एक रिवर्स गियर भी लग सकता है भाई, ठीक है, इस तरह का मामला भी हो सकता है। तो ये मैंने कुछ एक दो चीज़ें चेक की थी, वो मैं आपके सामने रखी है। अभी मैं ज़ाहिर है और भी चेक करूँगा तो वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन आज एक इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ का, और वो परवेज़ खटक साहब है ना, वो जेड़े इमरान खान दे चिट्ठी लैके जाते हैं, ठीक है, और सैयां जी दे ना तो सैयां को बूहा नहीं खोलता सी, वो वही जो परवेज़ खटक साहब है ना, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर उन्होंने कहा जनाब असी इस्लामाबाद चढ़ाई करांगे, सारे पासे इस्लामाबाद की नाकाबंदी कर देंगे और हसार कायम कर लेंगे, और उसके बाद जनाब मुहासरा करके तो किसी को अंदर आन देंगे ना बाहर जान देंगे, तो उठांगे फिर उदो ही जिसले असी अस्तीफे ले लाँगे तो नवा इलैक्शन अनाउंस करांगे। ये एक मीटिंग हुई है। सर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये किसी ऐसी चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहा है जो इससे पहले लोग अभी फ़िलहाल या कम अज़ कम हुकूमत में बैठे हुए लोग फ़िलहाल नहीं सोच रहे। आज कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं हमारे ऑफिस शरीफ लाए थे और उनके साथ बैठक में एक मुलाकात हुई है, वो ज़ाहिर है बैठक ऑन एयर होगी तो आप देख लीजिएगा। उसमें वो ये कह रहे थे कि जनाब मुहासरों का दौर गुजर चुका है, वो पुराने दौर के हुआ करते थे मुहासरे, अब एक आइन है, एक रियासत है, इस तरह से मुहासरे नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर कोई आएगा तो फिर देख लिया जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हुकूमत के लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो और जमातों के हैं, वो सारे सारे इस तासुर को यकसर जो है वो मतलब निगेट करते हैं और वो इसकी नफ़ी करते हैं कि साड़ी को मनु कुछ हो चला है। ऐसी कोई चीज़ उनको दिखाई नहीं दे रही और सरे दस्त वैसे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। होता है ना कोई हिलजुल हुई होवे, कोई MKM कहे जनाब तुम सानू गवर्नर ने दिता लो असी जान लगे हैं, बाप पार्टी वाले को रोला पा दें। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सैलाब भी मुल्क में आया है, इकॉनमी के हालात भी बड़े ख़राब ने। इलैक्शन इमरान खान कहता करा दो, इलैक्शन करा दो, बहुत तू रिजल्ट मान लेगा, कहाँ करा दें इलैक्शन, सैलाब दे इलैक्शन करा दिए। तो ये सारे हालात है, लग नहीं रहा, लेकिन पॉइंट रिलीफ का अमल जड़ा ना वो शुरू हो गया। शहबाज गिल की ज़मानत हो गई, उन्होंने जज साहब ने ज़मानत ले ली, आर्गूमेंट उनका बाय नहीं किया, उन्होंने उसके आर्गूमेंट को रिजेक्ट कर दिया जो प्रोसिक्यूटर था उसके आर्गूमेंट को। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कहीं कुछ पक रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से जो इमरान खान के लिए ना मोहब्बत की शुआएँ दोबारा
जन्म लेना शुरू हो गई हैं। मेरे पास पक्की इतला कोई नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही हैं कि इमरान खान के लिए कोई कितों ना कितों किसी के दिल च पुरानी सुती हुई मुहब्बत जी है ना, ਉਹਦੀ चिंगारी जी ना फुट रही है, वो जाग रही, करवटा लै रही है। और इसी वजह से इमरान खान ने बगैर किसी यानी जो है ना खिताब में कोई अहम गल नहीं सिवाय ये कि 1 किलो आटा 100 रुपये लीटर हो गया। ये इसके अलावा इमरान खान की पूरी स्पीच में कोई बात नहीं थी सुनने वाली, करने नवी गल और कोई नहीं सी। या उनका एतमाद था, बड़ा एतमाद के साथ वो बात करते, झुंझलाहट नहीं थी। फिर सारे टीवी उन्होंने उसको लाइव दिखाया। तो सर ये है एक मामला जो मेरे नज़र में था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे पे एक किस्म का यूँ समझ लें कि जो हालात जिस तरफ जा रहे होते हैं, जो मैं महसूस करता हूँ, मेरी महसूसमेंट भाई ना गलत भी हो सकती है, याद रखना। महसूसमेंट मैंने अपनी तरफ से एक ना बनाया हुआ है, मैं भी तो कुछ बनावा ना। हूँ जे देखो ना गल है कि जो 1 किलो आटा 100 रुपये लीटर बेची जाए तो सारे जने तुम उत्ते वाहवा कर दो, तो मैं भी तो कोई महसूसमेंट वर्गा लफ्ज़ बना सकना। तो मेरा जो अपनी फीलिंग्स थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। हो सकता है कि आपको मेरे ख्यालात से, मेरी फीलिंग से बिल्कुल इत्तेफाक ना हो, और हो सकता है आप मुकम्मल मुत्तफिक हो। दोनों सूरतों में लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।